हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बिहार में एक बम्पर वैकेंसी स्टाफ नर्स जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बहाली आई है, बिहार तकनीकी सेवा जो बीटीएसी कहते हैं, उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिसमें 11,389 पद हैं, दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो पहले सतर्क हो जाइए। ये आपके लिए बेहद संवेदनशील, जो अभी आज बात हम बताने जा रहे हैं, बेहद बहुत संवेदनशील है। अगर आपको ये बात जानकारी नहीं हो तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार तकनीकी सेवा आयोग में एडवर्टीजमेंट नंबर जिनका है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर जिनका दोस्तों आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 3/2025, इनको स्टाफ नर्स कहते हैं। विज्ञापन आया दोस्तों, इसमें जो टोटल पद है 11,389। और इसका दोस्तों जो ऑनलाइन करने का जो डेट रखा गया, पूरी बात बताएंगे दोस्तों, A to Z वीडियो देख लीजिएगा। और ये भी बात बताएंगे कि किस कारण आप ऑनलाइन कर भी देते हैं फिर भी आपका अभ्यर्थित्व किस कारण रद्द हो जाता है दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले, पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप लोग केवल देखते रहिए, मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। उसका जो ऑनलाइन डेट, ये केवल अभी विज्ञापन है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 25/4/2025 से दोस्तों 23/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन तिथि निर्धारित की गई। मतलब दोस्तों आज से स्टार्ट हो गया है। अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, 25 तारीख को आज से स्टार्ट हो गया है। और आप दोस्तों ये विज्ञापन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं, क्या विशेष दोस्तों। जो बीटीसी स्टाफ नर्स भर्ती जो 2025 से दोस्तों 11,389 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2025, उसमें दोस्तों एक विशेष बात हुआ है दोस्तों। उसमें विशेष बात हुआ है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं, देखिए एकदम आप सजग हो के बात सुनिएगा दोस्तों। अगर एक भी बात मिस कर गए तो आपका कुछ भी हो सकता है आपके लिए, एकदम सुन लीजिएगा दोस्तों। तो पहला बात कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, लेकिन दोस्तों जो आप फ़ोटो खिंचवाइएगा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो फ़ोटो खिंचवाइएगा दोस्तों वो आपका 3 माह के अंदर, इसमें बहुत सारी कंडीशन रखा गया दोस्तों, पूरी बात बता देते हैं आपको। 3 माह के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट। 3 माह जो रखा गया है दोस्तों, कंडीशन फर्स्ट की 3 माह दोस्तों। दूसरा कंडीशन जो रखा गया है दोस्तों, उस जो फ़ोटो आप खिंचवाइएगा उसमें चेहरा और सिर के ऊपर नीचे तक दिखना चाहिए। चेहरा और सिर ऊपर से लेकर नीचे तक दिखना चाहिए, याद रख रहिएगा। फ़ोटो जब आप खिंचवाने जाते हैं तो ये बात याद, 3 महीना के अंदर का होना चाहिए और चेहरा सिर से ऊपर तक दिखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, आप जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद पटल पे होना चाहिए, याद रखे रहिएगा, और सफ़ेद पटल होना चाहिए। 4 पॉइंट, फोटो पर किसी प्रकार का छाया नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रखे रहिएगा। किस प्रकार बीटीएसी बोला कि अभ्यर्थित्व रद्द भी कर देंगे आपका अगर ये कंडीशन फुल नहीं हुआ तो। 4था पॉइंट, अभ्यर्थी दोस्तों पर हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जी वो चश्मा लगाते हैं, बहुत सारे लगाते हैं, हम भी लगाते हैं दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों इसमें आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, उसमें जो आप फ़ोटो खिंचवाते हैं ऑनलाइन बखत जो आप देने जा रहे हैं, उसमें दोस्तों आप चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञापन में कह रहा दोस्तों। आप विज्ञापन, अगर आपको नहीं डाउट लगता तो आप विज्ञापन पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा विज्ञापन में आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। 5वां पॉइंट दोस्तों, अगर आप फाइनल दोस्तों, भगवान की कृपा आपको अच्छी रही, सभी दोस्तों को भगवान करे सिलेक्शन हो जाए, फ़ोटोग्राफ अगर आप रखते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको 5 फोटोग्राफ फाइनल सिलेक्शन तक दोस्तों आपको रखना है, याद रखिएगा, 5 फोटोग्राफ और चश्मा हटाकर। और ये भी बताया गया दोस्तों कि वर्णित निर्देशों के अनुसार फ़ोटो नहीं रखने पर आपकी अभ्यर्थित्व रद्द भी की जा सकती है। तो जो आप पहले ही बताए थे कि ये विशेष न्यूज़ है दोस्तों। चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपने बीटीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं ना, स्टाफ नर्स का, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है कि इसका दोस्तों सबसे पहले कुछ एज कब से काउंटिंग होगा। तो दोस्तों इसका एज का जो काउंटिंग होगा आपका होगा 1
1/8/2024 से दोस्तों, 25 से नहीं, याद रख ले रहिएगा। आपका एज का काउंटिंग 1/8/2024 से होगा और उस 1/8/2024 से आपको मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए। अगर इससे अगर आपका कम होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और 1/8/2024 के अनुसार आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 37 साल, 37 वर्ष दोस्तों। और जिनका कैटेगरी के अनुसार है, जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनको उतना वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों फ़ी, किन को कितना फ़ी लग रहा है। दोस्तों अगर आप राज्य के बाहर के निवासी हैं तो दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, आपका 600 फीस लगेगा, 600 ही लगेगा पहला। सेकंड है दोस्तों कि अगर आप राज्य के निवासी हैं और अगर आप जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, BC1 में आते हैं, BC1 मतलब कहते हैं दोस्तों बिहार में EBC भी इसको, BC2 में आते हैं, तो दोस्तों आप लोग सभी का फ़ी लगेगा 600 ऑनलाइन फॉर्म भरने का। और अगर कोई साथी SC ST महिला हैं या सभी महिला हैं और बिहार के स्थायी निवासी हैं, सभी महिला और SC ST को उनको 150 रुपया फ़ी लगेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कर देते हैं जो आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उसके लिए। दोस्तों अगर आप देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों A to Z आज बात करेंगे। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद जो दोस्तों अगर आप भरने जा रहे थे इसको पहले जो शेखपुरा पटना से निकला दोस्तों, आप इसको पूरे विज्ञापन को, प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ लीजिएगा अगर आप नर्स को फॉर्म भरने जा रहे। दोस्तों इसमें क्या लिखा गया था दोस्तों, इसमें साफ साफ दिया गया था उस समय, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग अधिसंघ 104/6 में 6/12/2024 और 6/2/2025 के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ये नोटिस है दोस्तों, अभिप्रेत बिहार सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान से बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थान के मामलों में भारतीय उपचर्या नई दिल्ली के अनुसार, जो अकॉर्डिंग टू दिल्ली के उपयुक्त शर्तों के अनुसार सुटेबिलिटी कंडीशन का पालन करना होगा। क्या पालन करना दोस्तों, उक्त तालुक में वैसे अभ्यर्थी का जिनका प्रशिक्षण संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा गया है, नई दिल्ली से उपयुक्त प्राप्त नहीं है। दोस्तों अगर आपको उपयुक्तता नई दिल्ली से प्राप्त नहीं हो, वैसे सभी अभ्यर्थियों का जिनका प्रशिक्षण संस्थान भारतीय उपचर्या नई परिषद प्राप्त नहीं, वैसे सभी स्थानांतरण निबंधन प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अगर आपको दिल्ली से दोस्तों अगर उपयुक्तता प्राप्त नहीं है तो दोस्तों आपका निबंधन पत्र रद्द किया, तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगा। उन सभी को सूचित किया जाता है कि संबंधित राज्य परिचारिका निबंधन परिषद में जाकर निबंधन प्राप्त कर लें। नहीं तो दोस्तों आप जो उन सभी जो छात्र हैं संबंधित राज्य, अगर बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, तो दोस्त आप जाकर निबंधन परिषद में जाकर अपना निबंधन प्राप्त कर लें। ये बेहद सजग है दोस्तों, खबर है आप लोग के लिए, विशेष न्यूज है। और एक फ़ोटो वाला बताएं दोस्तों जिन पर आपकी संशय बरकरार। चलिए दोस्तों और आगे की बात कर लेते हैं। 2 खबर दोस्तों बता दिए दोस्तों। इसमें जो बहाली आई है दोस्तों, इसमें एक 75 अंक का तो दोस्तों आपको लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा 75 नंबर का, और 25 अंक का आपको अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। जो साथी पहले से अनुबंध पे या कॉन्ट्रैक्ट पे बिहार BTSC में काम कर रहे हैं उनको 25 नंबर का अनुबंध दिया जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए कि किन किन क्षेत्र में किनको किनको अनुभव मिलेगा। कार्यानुभव में प्रताप बिहार राज्य के अंदर, देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, बिहार राज्य के अंदर अगर आप केंद्र सरकार से हैं दोस्तों तो आपका नहीं मिलेगा। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी या गैर सरकारी, नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार में भी है तो भी आपको मिलेगा। इसमें देखिए साफ लिख दें, सॉरी दोस्तों आप देख लीजिए फिर डिटेल से। यहाँ तो राज्य सरकार है गैर सरकारी, और देखिए तो आगे भी लिखा दिया है केंद्र सरकार, और जो हम बोल दिए तो थोड़ा सा गलत हो गया था। केंद्र सरकार में भी पंचायती राज संस्थान आदि में अगर स्वास्थ्य की सुविधा में है तो दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है तो केंद्र में संविदा के आधार पर, केंद्रीय अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य। दोस्तों अगर आप विभाग में हैं, आपको पर कोई किसी प्रकार का लांछन या किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार का विभागीय नोटिस नहीं है और अच्छा कार्य किए हैं
तो 1 वर्ष का 5 मार्क्स और 5 वर्ष का 25 मार्क्स दोस्तों दिया जाएगा। और मान लीजिए किसी साथ छात्र ने 4 वर्ष 10 दिन किया है दोस्तों, तो उनका भी एक कैलकुलेशन का सुविधा दिया गया है कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया दोस्तों। और ये परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होगा। और पूरी बात कर लेते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न हिंदी और भाषा में होगा दोस्तों। आप ये पूरा एडवर्टीजमेंट में पढ़ सकते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगा। ठीक है दोस्तों। जीएनएम नर्सिंग तो आप समझ रहे हैं दोस्तों। और क्या है दोस्तों, इसमें जो वेतनमान है 9300 से 34,800 तक, एवं ग्रेड पे 4600 है, अच्छा ग्रेड पे दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी का कितना सीट है। कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ आपका सीट दर्शाया गया है कि किस कैटेगरी का कितना सीट है दोस्तों। आप अपने से देख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप आगे देख लीजिए दोस्तों। ये तो बात इतना हो गया दोस्तों। और एक बात है आपकी, हम बता देते हैं दोस्तों। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो दोस्तों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, और निबंधन के लिए दोस्तों आपको हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए दोस्तों आपको। ये तो दोस्तों सभी फर्म पहला प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव से संबंधित जो भी है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, और जो जिस आप जीएनएम एएनएम जो जीएनएम किए हैं या नर्सिंग किए हैं उसका अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूरत है। बिहार परिचारिका से निबंधन परिषद से निबंधित होना प्रमाण पत्र। इसमें आपको निबंधन बहुत दोस्तों बहुत जरूरी है। बिहार राज्य से बाहर का अवस्थित संस्थानों से भारतीय उपचर्या तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बाकी डिटेल है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग डिटेल्स जो पढ़ना चाहते हैं अपना साथ ही पढ़ लीजिएगा और ऐसा बातों पर। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस चैनल पे नए साथी हैं प्लीज़ वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।